भाई जमींदारा न्यूज चैनल देखने सारे भाई अंग्रेज भाई राम राम। भाई लघु स्थिति वाले हिसार के 22 दिन है संयुक्त किसान मोर्चा ने जो मौदा तो मांग रहे बीमा क्लेम की जो खराब फसल सुंडी की लगा लो और लगा लो। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज 63वां दिन है यहाँ ताना लगा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के सारे साथी देख लो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ किसान पहुँच रहे हैं। यानी कि 500 से 600 किसान साथी यहाँ बैठे हैं और जो मूर्ति देखे हम कर रहे सरदार राजली जी बाडोपट्टी टोल के प्रधान वो किसानों को संबोधित करते हुए और उनको पूछा है भाई उनकी सरकार ने क्या मांग मानी। कुछ तो किसान साथियों का बीमा क्लेम जो है पैसे ज़्यादा थे, कुछ किसी के 600 किसी के 8,000 ऐसे आधे प्रातः काम करे आधा प्रातः नौकानू बाकी। फिर हमने 5 तारीख तक का आज तक का टाइम छोड़ दिया था। उसी दिन सभी साथी ने कहा था कि 5 को पर दोबारा फिर अपन सभी साथी मिलेंगे और पूरा जो भी हमारा स्टेटस जानेंगे कहाँ तक किन साथियों का पड़ा और कुछ वजह से हमने जानकारियाँ जुटाई है। कुछ गाँव का उसके बाद आया भी है और कुछ गांव में ठीक ठाक आया है। कुछ गांव की शिकायत आई किसी में 5,000 किसी में 7,000 किसी में 9,000 इस तरीके से भी प्रशासन ने वो किया है। उसको जांच पड़ताल करके बातचीत करेंगे तो जब तक हमारे साथ आज हमारा धरना चलता रहेगा। फिर हमारी मीटिंग भी करेंगे और धरना आगे चलाना है क्या करना है इसके ऊपर भी पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे और प्रशासन से मिलके क्या करंट स्टेटस है उसके बारे में जानकारी जुटा के वो अनाउंस करेंगे और आगे जो भी है प्रेस में स्टेटमेंट देनी है वो देने का काम करेंगे साथियों। तभी तक हमारे साथी आ जाते हैं तब तक हमारा धरना सुचारू रूप से हम चलाएंगे और देखें तभी तक साथी आ जाने देता। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो हमारे दर्शकों ने अपना परिचय करा दो। मैं कुलदीप पूनिया भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रा। कुलदीप जी आज आपने 62वां दिन होगा बैठे ना आपकी पहले भी पगड़ी संभाल देता है संयुक्त किसान मोर्चा साथ में लग के किसानों को कुछ हक दिलाया था 70 का मांग क्लेम बाकी था उन पर कितना का कई बार आप पर तारीख पे आपको तारीख दी जाती है लेकिन आपने मिलती के आगे फिर तारीख आपकी मीटिंगें होती है लगातार मीटिंगों में समय पर आ गए आधार संहिता क्या यही उद्देश्य चलेगा सरकार ने अब तक कितने मांग मानी आपकी? सरकार ने देखिए मांगने के लिए मतलब ये एक थकाने वाली सी प्रक्रिया है क्योंकि जो हमारी मांगे हैं जैसे अब एक 72 गाँव का जो बीमा क्लेम जिसको रिजेक्ट कर दिया था पूरी तरह से उसका मामला हाईलाइट में लेकिन असल में देखा जाए तो 2020 का 2021-22 का 22-23 का ये सारे मुआवजे और बीमे हमारे लंबित हैं और उनमें जो कार्रवाइयाँ है सरकार का उसका जो तंत्र काम कर रहा है वो बहुत धीरे धीरे कर रहा है जिससे कि किसानों को थका देने वाली प्रक्रिया है। लेकिन हमारा जो प्रयास है वो ये है कि किसानों को इस आंदोलन के साथ साथ ये मतलब इनको ये लगता है कि हम लोग इनको बैठाए रखेंगे लेकिन जो संगठन है वो ये सोचते हैं कि ये धरने अब हमारे सिर्फ धरने नहीं है ये हमारी क्लास है इसमें हम लोग अपने साथियों को ट्रेंड कर रहे हैं कि ये लड़ाई जो है ये सिर्फ बीमा तक नहीं रखेंगे हम लोग या इन क्लेमों तक नहीं है ये जो लड़ाई है ये आपकी फसलों को बचाने की लड़ाई है ये आपकी जो ज़मीन है उसको बचाने की लड़ाई है। देखिए साथी जो दुनिया का सबसे बेहतरीन रिसोर्स है वो है ज़मीन और ज़मीन अगर किसी के 2 कनाल 5 कनाल धरती भी है तब भी उसको वो एक मलकियत का एहसास उसे कराती है एक मालिक होने का एहसास कराती है। इस वजह से किसान जो है उस ज़मीन को माँ समझता है और आज जो कॉरपोरेट की नीति है वो उसको उस ज़मीन से बेदखल करने का यानी कि उसको मालिक से नौकर बनाने की तरफ लेके जा रही है। किसानों को ये बात समझाने में सारे संगठन इन छोटी छोटी एक्सरसाइज के दौरान ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज भी हम लोग कर रहे हैं और एमएसपी जैसी और कर्जा मुक्ति जैसी मांग जो है कॉरपोरेट का जो मक्कड़ जाल है उसको हम लोग दुनिया लोगों के सामने नंगा कर रहे हैं। तो ये एक सतत लड़ाई है। हम बैटल फील्ड में लड़ाई के मैदान में अभी हमारे साथी सब शुभकर्ण सिंह ने वहाँ पे शहादत ली है और 8 और साथियों ने शहादत ली है। बहुत से साथियों ने अपनी आंखें गंवाई हैं और संघर्ष में हैं। तो ये चलने वाली चीज़ है साथी, ये चलने वाली चीज़ है। आप आधे लोग यहाँ बैठे हो कुछ और साथी और सेक्रेटरीट का आगे बैठे हैं। आपका 2 जगह बंटवारा कर दिया जैसे कुछ किसान साथी वहाँ भी नहीं जा सकते पूरे। हाँ बताइए उस पर क्या कहोगे आप? नहीं जो आपको बंटवारा दिखाई दे रहा है ना असल में वो बंटवारा नहीं है। उसमें जो जब धीरे धीरे लोगों में जब अवेयरनेस आएगी लोगों का जब मन भाव बन जाएगा
तो किसान सारे एक हैं, ये छोटे छोटे मतलब अपने विचारों की एक तरह से आगे पीछे की बात है, उसमें सब एक मानिए आप। क्योंकि आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि हमारे बीच में भी कई बार खींचातान होती है, लेकिन जब कोई चीज़ होती है तो सब लोग एक जगह रहते हैं। चुड़ुन्नी जी का ग्रुप SKM में नहीं था, लेकिन जब करनाल में उनके ऊपर तशद्दुद हुआ तो एक दिन की कॉल पे 1 लाख लोग जाके वही काम सब लोग करके आए। तो किसान कोई दो नहीं है। देखिए, एक घर में रहते हैं तो खटपट तो 2 भाइयों के बीच में भी होती है, वो कोई बात नहीं है, वो बहुत छोटी बात है। किसानों का सबका मनोबल बहुत ऊंचा है और सब एक है। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। परिचय कराओगे? वीरेंद्र सिंह बागोरिया, जय किसान आंदोलन हरियाणा। वीरेंद्र सिंह जी, जो किसानों की अब कुछ खातों पैसे डाले हैं, पास हुए हैं 10,000, 12,000, 15,000 उनको दे 6600, 5,500, क्या आपको नहीं लगता आधा पैसा किसानों को दिया जाए, उसमें भी कटौती की जा रही है? ये तो सरकार की किसानों के प्रति नीयत का फैसला है। अच्छा भाई, सरकार की किसानों के लिए क्या नीयत है। और दूसरी बात रही, मांग नहीं है ये हमारी, अच्छा, ये हमारा अधिकार है। बीमा कराया है फसलों का, और वो हमारा क्लेम है, वो हमारा अधिकार है। और इसी तरह जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसकी बड़ी लड़ाई है, वो भी हमारा अधिकार है। न्यूनतम समर्थन मूल्य लेना, MSP का कानून बनाना, वो हमारा अधिकार है। हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और जो सरकार, केंद्र सरकार की जो नीति है, उससे आप एक बात से समझ सकते हैं, जो पीछे केंद्र सरकार में कृषि मंत्री था नरेंद्र तोमर, वो ये पता नहीं कहाँ है, वो विधानसभा में विधायक है मध्य प्रदेश में। मौजूदा कौन कृषि मंत्री है किसी किसान को नहीं पता। और जो किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा के 5 किसानों की हत्या करने वाला जो टेनी मिश्रा देश का गृह राज्य मंत्री था, उसको दोबारा टिकट दे दिया। इसका मतलब है ये केंद्र सरकार किसानों को मारना चाहती है। टोटल की टोटल ही सरकार की नीतियां अंबानी और अडानियों के लिए बनाई जाती है, और किसानों के लिए मारने वाली थार जिनके पास है, उनको दोबारा पार्लियामेंट में लाने के लिए सरकार काम कर रही है। ये हमारी लड़ाई केवल अपनी मांग और अपने क्लेम के लिए नहीं है। इस देश की किसान फसल और नस्ल बचाने के साथ साथ इस देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए भी इस देश के किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान आपने बताया 10 साल से लगा, बीजेपी सरकार जब से बनी है, बीजेपी सरकार जो धरने प्रदर्शन लगातार इतने हर जिला में, हर शहर में धरने प्रदर्शन किसान, लेकिन किसानों से सरकार डरती नहीं बिल्कुल भी। क्या कारण है? बिल्कुल नहीं डरती। ये जो सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। देश में धर्म के और जाति का नाम पर लड़ाई करवा के और छोटे और बड़े किसानों में फ्रैक्चर डाल के ये राज करने के लिए कोशिश कर रही है। और टोटल की टोटल नीतियां जो भी बनती हैं, वो अंबानी और अडानियों के लिए बनती है। लोग इस बात को समझ चुके हैं, और हम इस लड़ाई को केवल आंदोलनों तक नहीं, हम इस लड़ाई को देश के लोकसभा चुनाव में इस केंद्र सरकार की नीतियों को और पूंजीपतियों की सह वाली सरकार को हराने का भी काम करेंगे। इसको सरकार को बेदखल करने का भी काम करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। परिचय कराओगे? अपना? मेरा नाम है जी प्रहलाद सिंह। प्रहलाद सिंह जी, आपने क्या लगा सरकार, आपने मौजूदा सरकार इलेक्शन ऊपर तक आचार संहिता लाई थी कुछ दिनों में, आपकी मांग मानी जाऊगी? बिल्कुल मना के छोड़ेंगे जी। कोई बड़ा निर्णय फैसला लिया? आज आपने 5 तारीख तक समय दिया था, रोड जाम कराएंगे, नौकरान दोबारा बैठक नहीं कराएंगे, उसके बारे में आज दोबारा मीटिंग करेंगे और फिर बड़ा फैसला लेंगे जी। क्या प्रधान जी, क्या मीटिंग पे मीटिंग ऐसी होती रहेंगी? आपका समय निकलता जा रहा है। देखिए, इस वक्त इलेक्शन आ जाएगा, लोगों में फसल आ जाएगी, सरसम आ जाएगी, लोग फसलों में बढ़ जाएंगे और आप कम संख्या में रह जाओगे, इस पर क्या कहोगे? ऐसा कुछ नहीं है कम संख्या में। देखिए, लड़ाई की रूपरेखा और तरीके होते हैं, कभी संख्या कम कभी ज़्यादा। ये नहीं है कि यहाँ पे हजारों लोग, मतलब ये लोग जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस वक्त भी आप 60-70 लोग देख रहे हैं, ये 1-1, 2-2, 3-3 गाँव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कोई तहसील का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हजारों लोगों की रिप्रेजेंटेशन एक तरीके के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। अच्छा जी, फिर आगे बताइए आप। आगे ये है कि मीटिंग करेंगे साथी, और इस वक्त क्योंकि आपको पता चल है कि देश में दूसरे भी आंदोलन और दिल्ली की कॉल है और बड़ी कॉलें हैं, उनके ऊपर भी साथियों का ध्यान है।
तो इस वजह से, और साथ ही साथ प्रशासन भी कह रहा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मुआवजा डाल रहे हैं, और 30-35 गांव में आपको पता है मुआवजा डाला भी गया और भी डाला गया। मुआवजा ना के बराबर डालेगा, जिसे 15-15 हजार पाए उनको 600 फिर इसमें ये है साथी कि इसमें हमारा जो मोर्चा है वो अपने स्टैंड पे है, और एक एक आदमी का मुआवजा पूरी तरह से जब तक नहीं डाल दिया जाएगा तब तक मोर्चा, जो संयुक्त किसान मोर्चा हिसार है, वो पूरी ताकत के साथ ये किसानों की लड़ाई को लड़ता रहेगा। ठीक है, नमस्कार जी सरदार जी। नमस्कार जी। देखिए, आप परिचय मुताबिक, क्योंकि आप किसान आंदोलन में लगातार 13 महीने बहुत जबरदस्त, दिल्ली की बात लगा लो, आपने टोल के लगा लो, कहीं भी आप हर जगह पहुंचो। आपने पिछले मीटिंग में आप हिसार में थे, आपने एक फैसला लिया था 5 तारीख को कोई मीटिंग नहीं थी, आज दोबारा फिर आपकी डीसी के साथ मीटिंग है। देखिए, आज हमारी मोर्चे की बैठक है और डीसी साहब से हमारी 28 तारीख को हमने बैठक की थी, और बैठक में ऊपर बातचीत की उन्होंने चंडीगढ़, और जो 72 गांव का हमारा बीमा क्लेम का पेच उलझा हुआ था उस पर थोड़ा उन्होंने क्लियर किया, और ये कहा कि 2 से 4 दिन में आपके खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, और वो हुए भी हैं, पैसे आ भी रहे हैं। लेकिन 5 तारीख को हमने आज हमारी मोर्चे की बैठक हमने बुलाई है दोबारा से, हम बातचीत करेंगे, धरने के बारे में चर्चा करेंगे, धरना आगे कितना और चलाना है या नहीं चलाना है, उस पर विचार विमर्श करके आगे के आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। और 14 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे नेशनल स्तर पर हमारा दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में किसान मजदूर महापंचायत है, उसकी तैयारियों के ऊपर चर्चा। दिल्ली का ट्रैक्टर लेके जाओगे किसान? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी जो हमें कॉल दी है उसके अनुसार ही चलेंगे हम चाहे पैदल जाएं, रेलों में जाएं या बस में जाएं, ट्रैक्टर में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की जो एक दिन का कार्यक्रम होगा वहाँ पर महापंचायत होगी, उस महापंचायत में क्या आगे की रणनीति बनाई जाएगी, क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे, वहाँ विचार मंथन करने के बाद आगामी आंदोलन की रणनीति वहाँ पर बनाई जाएगी। तो प्रधान जी, जो आपके साथी कुछ संगठन पंजाब के, एक तो शायद हरियाणा को, जो बॉर्डरों पर रोक रखे, उनके बारे में आपने क्या फैसला लिया? आप 14 तारीख को वहाँ जाओगे, वो किसान साथी अपने साधनों में आएंगे और ट्रैक्टर लेके वो भी आगे आएंगे। देखिए, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, हम संयुक्त किसान मोर्चा के स्टैंड पे हैं, और उन साथियों से बातचीत करने के लिए, और 6 सदस्यीय कमेटी का एक गठन हुआ था, उनकी आपसी जो बातचीत भी हुई थी, और जो 6 तारीख की महापंचायत, 14 तारीख की जो महापंचायत है उसमें जो अन्य संगठन वो भी शामिल होंगे, संयुक्त रूप से बैठ के आगामी आंदोलन की कोई बड़ी रणनीति बनाने की हम सोच रहे हैं। आज जो मुआवजा के बारे में बैठे, आपका आखिरी फैसला, आपने क्या संदेश देना, सरकार को क्या चेताना चाहते हो और प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन के साथ दोबारा फिर आज आपकी मीटिंग होगी। देखिए, आज सबसे पहले तो हमारी बैठक करेंगे, हमारे तमाम जो घटक संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा के, उनके मुख्य पदाधिकारी मीटिंग में बैठेंगे, उसमें विचार विमर्श करके हम सरकार को, जब तक हमारा जो बीमा क्लेम के पैसे हैं और हमारी अन्य 7 मांगे हैं वो सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और वो आगे कौन सा बड़ा फैसला लेना, क्या कड़ा फैसला लेंगे, वो विचार विमर्श के बाद ही हम थोड़ा ओपन। मतलब आप कह नहीं सकते डीसी साहब के साथ अकेला कुछ नहीं कर सकता, संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो सर्वोपरि है, जो सर्वसम्मति से फैसला होगा हम उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे।